पूर्णिमा की चौकसी भरी निगाहों के नीचे शिवपुर गांव के पास एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली मंडराती है, जिसकी छाया लंबी पड़ रही है। हवेली एक अजीब और रहस्यमय आभा बिखेरती है, जो अपनी खंडहर होती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का वादा करती है। आरव, तान्या और कबीर आगे बढ़ते हैं। उनकी मशालें अंधेरे को चीरती हैं, उनके चेहरों पर झिलमिलाती रोशनी डालती हैं। कबीर की आशंका के बावजूद आरव का प्रोत्साहन उनके संकल्प को मजबूत करता है, क्योंकि वे भूतिया इमारत के करीब जाते हैं। बच्चे सावधानी से प्रेतवाधित हवेली में प्रवेश करते हैं, जहां टूटी हुई मूर्तियों और झुलसे हुए पेड़ों के बीच छायाएं नाचती हैं। खून से सने कपड़े अकल्पनीय भयावहता का संकेत देते हैं, क्योंकि एक तीखी चीख हॉल में गूंजती है। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है, उन्हें अंदर बंद कर देता है। वे फंसे हुए हैं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है, जो भूतिया हवेली की दीवारों पर विकृत आकृतियों को उजागर करती है। पत्थर पर खुदा हुआ एक ठंडा चेतावनी युगों से गूंजता है, जो कोई भी प्रवेश करेगा वह वापस नहीं आएगा। एक प्राचीन दर्पण मंडराता है, जो उन लोगों के विकृत प्रतिबिंबों का वादा करता है जो इसकी सतह पर देखने का साहस करते हैं। दर्पण में झांकते हुए उनकी आंखें काले रंग की असीम गहराइयों में बदल जाती हैं, जो केवल आतंक को दर्शाती हैं। उनके चेहरे शुद्ध, निर्विवाद आतंक के मुखौटे में बदल जाते हैं। एक दर्पण की गहराई से एक भूतिया छाया साकार होती है, जिसकी उपस्थिति कमरे को डर से भर देती है। बच्चे एक साथ दुबक जाते हैं, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। छाया की आवाज धमकी के साथ गूंजती है, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारी बारी है। आरव आगे बढ़ता है, उसकी आवाज साहस की मशाल है। शांत रहें सभी लोग। बच्चे हवेली के तहखाने में उतरते हैं, हर कदम भारी चुप्पी में गूंजता है। कमजोर रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जो भूली हुई वस्तुओं को भूतिया सफेद चादरों से ढका हुआ दिखाते हैं। जैसे ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है, हवा भारी हो जाती है, नम धरती और क्षय की गंध से भरी हुई। डायरी रानी सुरभि की आत्मा के बारे में रहस्य उजागर करती है, कथा फुसफुसाती है, उनके भाग्य को सील कर देती है। खंडहर में गहराई से एक अजीब चुप्पी हवा को ढक लेती है, जहां कोने में परछाइयां नाचती हैं, जो हल्की चांदनी से जगमगाती हैं। एक अदृश्य उपस्थिति उभरती है, जिसका रूप झिलमिलाता और अस्पष्ट है, जो बच्चों को 3 भीषण परीक्षणों से गुजरने की चुनौती देता है। भूत घोषणा करता है, यदि आप गुजरना चाहते हैं तो आपको प्रेतवाधित भूल भुलैया में नेविगेट करना होगा, आत्मा दर्पण में देखना होगा और सच्चाई का सामना करना होगा। साहस और बुद्धिमत्ता के साथ बच्चे बहादुरी से प्रत्येक परीक्षा पास करते हैं। एक ठंडी हवा भारी होकर लटकी हुई है, क्योंकि आत्मा हवेली के भूले हुए गुप्त कमरे की ओर ले जाती है। धूल से लदे कलाकृतियां और प्राचीन टेपेस्ट्री छाया से उभरती हैं, जो एक अलौकिक चमक से प्रकाशित होती हैं। तान्या प्राचीन भाषा में जाप करती है, ओम क्षमा देहि सुरभि आत्मा मुक्त भव। एक चकाचौंध भरी रोशनी फूटती है, जो आत्मा के सांसारिक बंधनों से मुक्ति का संकेत देती है। कमरा शांत है। अब आत्मा के प्रस्थान के साथ सड़ांध की गंध शांति की भावना से बदल गई है। बच्चे हवेली से बिखर जाते हैं। उनकी भागने की कोशिश समय के खिलाफ एक हताश दौड़ है। जैसे ही सुबह की रोशनी परिदृश्य को नहलाती है, आरव, तान्या और कबीर गांव लौटते हैं, अपनी परीक्षा की कहानियां लेकर। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे बच्चों की रोमांचक कहानी सुनाते समय अविश्वास और विस्मय का मिश्रण दर्शा रहे थे। आरव, तान्या और कबीर ऊंचे खड़े हैं, अपने समुदाय के गर्म आलिंगन में आनंद ले रहे हैं। हमेशा नायकों के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अंधेरे का सामना किया और विजयी हुए।